हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है उसको मेरा बारंबार नमस्कार। दोस्तों, मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी ओवर थिंकिंग को लेके। तो ओवर थिंकिंग सिर्फ इसलिए है कि हमें पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भविष्य हमारे हाथ में है और जो हम सोच रहे हैं वैसा हो जाएगा। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जबकि जीवन की असली सच्चाई ये है कि अगले पल का आपका भरोसा ही नहीं है। दोस्तों, ये श्वास ऊपर गया वापस नीचे गया, जाएगा नहीं जाएगा, श्वास अंदर आई है बाहर आएगी नहीं आएगी, इसको आप भी नहीं जानते। वो सिर्फ वो परम पिता परमात्मा, आपका अल्लाह, आपका वाहिगुरु, गॉड, जीसस, जो भी जिसको आप मानते हो वही जानता है दोस्तों। तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग में कई लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि वो मतलब ऐसे किस्से आते हैं कि वो किसी चीज़ को लेके बहुत सोचता था, बड़ा दिमाग लगाया, उसका ब्रेन हेमरेज हो गया, डिप्रेशन से किसी ने आत्महत्या कर ली। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती दोस्तों, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अननेसेसरी ओवर थिंकिंग करते हैं, चिंताएं करते हैं, टेंशन लेते हैं, ब्रेन हेमरेज होता है, या कुछ भी ना हो तो अपने साथ ही वो सुसाइड कर लेता है। तो जब वो सुसाइड कर लेता है, अगर उसको इस बात का पता चल जाए कि सुसाइड करने के बाद, यानी जिन परेशानियों से बचने के लिए उसने सुसाइड किया, जिस परिवार से बचने के लिए उसने सुसाइड किया, बाद में उसी परिवार में जहाँ वो मरा है, अगर उसी परिवार के घर के बाहर कुत्ता बना के परमात्मा उसको बिठा दे और वो भौंकता रहे, उसकी बात कोई समझे ना, कोई सुने ना कि ये वही इंसान है जिसने सुसाइड किया था, तो उसकी ज़िंदगी कैसी होगी दोस्तों। अगर किसी ने सुसाइड किया और बाद में सुसाइड करने के बाद उसके अगले जन्म में भगवान उसको पक्षी बना दे और उसी के घर की ग्रिल पे उसको बिठा दे और वो सारा दिन ची ची काँ ची ची काँ करता रहे, वो कौवा बन गया तो काँव काँव करता रहे, वो चिड़िया बन जाए ची ची करता रहे, तो उसकी भाषा कौन समझेगा दोस्त। वो बेजुबान क्या समझाना चाहेगा कि मैं वही बदकिस्मत हूँ जिसने सुसाइड कर लिया था टेंशन में आके, जिसने ओवर थिंकिंग कर करके अपना दिमाग ख़राब करके डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया था। तो दोस्तों, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये सिर्फ और सिर्फ आपके मन के उपजे हैं, मन की उपज है, मन की खेती है। अननेसेसरी इसमें आप खाद बीज पानी डाल के उसकी ओवर थिंकिंग को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो अपने दिमाग में, क्योंकि जो भविष्य आपको पता ही नहीं है, जिस भविष्य में आपके अपने स्वास्थ्य का ही नहीं पता, आपके जीवन का ही नहीं पता कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा, तो फिर उसका आपको कैसे पता लग जाता है, या उसका अंदाज़ा आप कैसे लगाने लगते हो, कैसे उम्मीदें कर लेते हो कि मेरा भविष्य में ऐसा हो गया तो मैं कैसा करूँगा, ऐसा हुआ तो ऐसा करूँगा, वैसा हुआ तो वैसा करूँगा। तो दोस्तों, हुक्म में राजी होना सीख जाओ। जिस दिन परमात्मा का हर चीज़ में आप हुक्म पहचानने लग जाओगे, हर चीज़ में परमात्मा की रजा पहचानने लग जाओगे, तो परमात्मा की रजा में जब चलोगे तो फिर आपको कोई भी चीज़ ओवर थिंकिंग किसी चीज़ को लिए नहीं होगी। क्योंकि वर्तमान आप ये मान लोगे कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि वो उसके हुक्म से होगा। वो आपके लिए बुरा हो सकता है, लेकिन उसके द्वारा किया गया कोई काम बुरा नहीं होता। वो आपका बुरा भी किसी अच्छे के लिए करता है दोस्तों। तो इस बात को अपने दिल में बिठा लीजिए कि परमात्मा जो है उसके हुक्म में चलिए। जिस दिन आप हुक्म रजाई चलना, नानक लिखे नाल, इस लाइन को अपने जीवन से गांठ बांध लेंगे और इस बात को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लेंगे कि हुक्म रजाई चलना, बस मुझे हुक्म में चलना है। उसका जो हुक्म है, हुक्म अंदर सबको है, बाहर हुक्म न कोई। जिस दिन आपको ये बात का मतलब समझ में आ गया, तो मैं कह रहा हूँ आधे जीवन की आपकी परेशानियाँ, आधे जीवन के आपके दुख, आधे जीवन के आपके जो ओवर थिंकिंग और ये डिप्रेशन और ये टेंशन और ये मतलब बला बला 36 तरह के आपके शरीरों में रोग जो लगे हुए हैं सोच सोच के, तो ये सारी चीज़ें आपकी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा दोस्तों। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, आनंद में रहो, कोई रोक टोक नहीं होगी। तो इसीलिए दोस्तों, प्लीज़ अपना जीवन बिल्कुल आनंद से जीना शुरू करो और परम आनंद की तरफ चलो। यही आपके जीवन का पुरुषार्थ है दोस्तों। और इस जन्म में बिल्कुल हुक्म के अंदर होकर, परमात्मा का हुक्म मान के हर बात को, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो बेहतरीन होगा, क्योंकि उसके हुक्म से होगा। जिस दिन ये बात अपने दिल में बिठा लोगे दोस्तों, उस दिन से समझ लो आपके जीवन में गॉड होम जर्नी आपकी शुरू हो गई। उस भगवान के घर जाने की यात्रा आपकी शुरू हो गई। उस खुदा ने जिस लिए आपको जीवन दिया, वो खुदा के पास जब आप जाओगे तो वही आपकी यात्रा बिल्कुल खुदा के पास जाके ही ख़त्म होगी। और वो जो गॉड, जिसको हम बोलते हैं कि गॉड इज़ लव, गॉड इज़ वन, वो गॉड इज़ वन जो है वो आपका ही रूप है, आपके अंदर ही है, और आप अपनी यात्रा पूरी करके उसी गॉड के पास जाने वाले हो। लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पहचानो, सेवक बनो, मालिक नहीं। अपने मालिक मत बनो, अपने मन के मालिक मत बनो। हुक्म में छोड़ दो सब कुछ, तो आप सिर्फ सिर झुका के सेवक बन जाओ, परमात्मा का सेवक बन जाओगे कि जो हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, उसके बाद कोई दुख नहीं होगा दोस्तों। फिर आपको एक बार नमस्कार दोस्तों।